हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एसआई सिस्टम के बारे में सीखा था, राइट। जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है जिसको एसआई यूनिट में रखा गया, उसके अलावा 2 अदर यूनिट्स है जिसको एसआई सिस्टम में रखा गया है। वो कौन से हैं वो हम देखते हैं आज। तो फर्स्ट है प्लान एंगल और सेकंड इज सॉलिड एंगल, जिसमें हम फर्स्ट देखते हैं अभी प्लान एंगल। जिसका सिंबल है डी थीटा। तो प्लान एंगल हमें कैसे मिलेगा? तो फॉर एग्जांपल आपके पास 2 स्केल है, 2 पेन है या कुछ भी आप ले सकते हो। मेरे पास यहाँ पे 2 मार्कर है जो दिख रही है, प्लान जैसे दिख रही है आपको, राइट। ये एक मार्कर है, दूसरी मेरे पास यहाँ पे मार्कर है। दोनों मार्कर को मैंने ऐसे रख दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि कोई भी एक साइड को सेंटर चूज कर लो आप। मान लो मैंने यहाँ पे सेंटर चूज कर लिया और सेंटर के हिसाब से आपको वहां पे स्टेडी रख के आपको धीरे धीरे अपर साइड में जो हमने प्लान लाइन रखी है, प्लान मार्कर, उसको धीरे धीरे ऐसे हम उठाएंगे। ओके, तो आपको जो ऐसे कुछ फिगर मिल रहे हैं वो फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। उसके हिसाब से प्लान एंगल कैसे मिलेगा वो हम देखेंगे। तो यही फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारी फर्स्ट प्लान लाइन और सेकंड जो है प्लान लाइन में डायरेक्टली यहाँ पे ले रही हूँ कुछ ऐसे। ओके, एक एंड जो है उसको हम यहाँ पे सेंटर ले रहे हैं। तो सेंटर को हमने नाम दे दिया है O। अभी ये जो 2 लाइन है, ओके, ये जो 2 लाइन है उसके बीच में हमें यहाँ पे गैप मिल रहा है। तो अगर ये जो 2 लाइन का एक एंड है जिसको हमने सेंटर चूज किया है, वहां से अगर हम सर्कल ड्रॉ करें तो ये लाइन को ज्वाइन करते हुए कुछ लाइन हमें ऐसे मिलेगी, राइट। तो ये लाइन क्या हुई सर्कल के लिए? तो ये क्या मिलेगा हमें? आर्क मिलेगा यहाँ पे। और बुक में इसका सिंबल आपको दिया गया है ds, वही हम ले रहे हैं। तो ये आपको सिंबल मिल गया ds। क्या हुआ? ये आर्क। सेंटर से लेके हम अगर सर्कल कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे आपको ds आर्क मिल जाएगा। ओके, अब सेंटर जो सर्कल की लाइन है आर्क ds, वहां से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या मिलेगा आपको? तो रेडियस मिलेगा। क्लियर? तो आर्क आपको मिल गया ds और रेडियस आपको मिल गया आर्क। अब ds और रेडियस, ds द डिस्टेंस बिटवीन ds टू आर्क, वो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे एक एंगल बन रहा है दोनों लाइन के बीच में, तो वो आपका रहेगा d थीटा, which is called प्लान एंगल। सिंपल सी फिगर है, आप इजीली कर सकते हो। ऐसे मार्कर या पेंसिल पेन को उठाओ, ये दोनों मार्कर के बीच में जो एंगल मिल रहा है वो क्या होगा? प्लान एंगल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फिगर हम इजी वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे। तो फ्रॉम द फिगर the ratio of length of the arc ds to the radius r is called plan angle. Okay, from the figure simple definition है the ratio of the length of the arc ds, जो ds की length है, to the radius is called plan angle d theta. Okay, so from the definition अगर हम इसको इक्वेशन में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? d theta is equal, वैसे इक्वेशन ही है arc divided by radius। सो इक्वेशन फॉर्म में अगर हम लिखे तो d थीटा इज इक्वल आर्क हमारा क्या है? ds डिवाइड बाय रेडियस r। तो आपको एक यहाँ पे प्लान एंगल का इक्वेशन मिल जाता है। ओके, इक्वेशन। अब आपको पता है कि कोई भी एंगल का यूनिट क्या होता है? ओके, तो द यूनिट ऑफ प्लान एंगल इज radian। The unit of plan angle is radian and
द सिंबल ऑफ रेडियन इज RAD। शॉर्ट फॉर्म में आप ये लिख सकते हो RAD, रेडियन। ओके, सो तो ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है, जिसमें अगर शॉर्ट मार्क्स में आप देखो तो इसका यूनिट ये शॉर्ट मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको ये ख्याल रखना है। एकदम इजी है, प्लान एंगल फिगर भी एकदम इजी है, आप डेफिनेशन फॉर्म फिगर के हिसाब से ही लिख सकते हो। सेकंड है सॉलिड एंगल, तो हम दूसरा देखते हैं यहाँ पे। सॉलिड एंगल जिसका सिंबल है डी ओमेगा। अब सॉलिड एंगल कैसे मिलेगा? तो आई थिंक सारे स्टूडेंट्स ने आइसक्रीम कॉर्न तो खाया ही होगा। आइसक्रीम कॉर्न अगर हम इमेजिन करें तो उसकी फिगर हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो लग रहा है आइसक्रीम कप जैसा हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर ली है। अब इसका यहाँ पे हम सेंटर ले लेते हैं O। अब ये जो एरिया है, ये सरफेस ऑफ एरिया हम ले लेते हैं यहाँ पे आइसक्रीम कॉर्न का, जिसको हम DA सिंबल दे रहे हैं यहाँ पे, DA। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन DA टू O क्या मिलेगा हमें? रेडियस R। ओके, इसके भी फिगर आप आइसक्रीम कॉर्न को इमेजिन करोगे तो आपको इजीली ये फिगर आ जाएगी, और प्लान सॉलिड एंगल आपको कैसे मिलेगा वो भी समझ में आ जाएगा। तो DA के फ्रॉम डिस्टेंस बिटवीन DA टू O जो रेडियस मिल रही है, तो हम फिगर देखें तो उसके हिसाब से आपको एंगल सेंटर से, इसकी दो साइड है उसके हिसाब से आपको सेंटर के पास एंगल जो मिल रहा है वो एंगल क्या रहेगा आपका? सॉलिड एंगल। क्या रहेगा? सॉलिड एंगल डी ओमेगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फिगर हम यहाँ पे वर्ड्स में लिखते हैं द सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज द रेशियो ऑफ अ spherical intercepted area DA of the spherical surface described to the described about apex O as the center to its square of to the square of its radius। देखते हैं यहाँ पे this solid angle d omega is the ratio of intercepted area DA of the spherical surface described about apex O as the center to the square of its radius which is called plan angle d omega। so इसको हम इक्वेशन फॉर्म में अगर लिखे तो d ओमेगा इज इक्वल क्या मिलेगा आपको? DA डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस R स्क्वायर। तो ये आपको सॉलिड एंगल का एक इक्वेशन मिल गया है यहाँ पे। तो इसका यूनिट हम देखें तो सॉलिड एंगल का यूनिट, द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल is रेडियन। जो प्लान एंगल का यूनिट है रेडियन, उसके आगे हम सिर्फ HTE लगाएंगे तो आपको सॉलिड एंगल का
यूनिट मिल जाएगा टी रेडियन एंड दी शॉर्ट एंड वी राइट शॉर्ट सिंबल ऑफ टी रेडियन is SR, small SR. ओके, सो ये जो थियोरी है सॉलिड एंगल, ये भी आपको 2 मार्क्स में एग्जाम में आ सकती है, सो आप नोट कर लीजिए और इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।